वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज आपके समक्ष जो घटना पेश करने जा रहा हूं वो पूरी तरह से उस नफ़रत का नतीजा है और उस नफ़रत का परिणाम है जो रात दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर परोसी गई है। रात दिन टीवी चैनलों के ज़रिए, और चाहे वो धर्म संसद हो और चाहे भगवा विचारधारा और जो समाज में शरारती तत्व हैं जो उनके द्वारा रात दिन परोसी गई है, दिन रात थाल भर भर कर परोसी गई है, उसका परिणाम स्वरूप जो था वो निकल कर आ रहा है। आप देखेंगे तो अंदाज़ा करेंगे कि जो ये रात दिन नफ़रत परोसी गई थी उसका जो परिणाम है वो इतना ख़तरनाक है कि जो देश का फ्यूचर है, जो यूथ है देश का, जो स्टूडेंट हैं, वो भी उससे लगातार प्रभावित हैं और लगातार उससे एक तरह से कह दिए प्रताड़ित हैं। उनके जहनों में ये जहर इतना सरायत कर गया है कि इस वीडियो को देखकर आप भौंचक्के रह जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो शरारती तत्व और भगवा और धारी जो तथाकथित और फर्जी हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन सही मायने में हिंदू समाज को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये देखिए समाज को किस तरह से एक टारगेट बनाकर एक विशेष समुदाय को हर मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढकर किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से आपको मालूम होगा कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार वहाँ का माहौल जो है गर्म है। अब एक ताज़ा तरीन वीडियो मंगलोर के जो उच्च स्तर सबसे 1 नंबर की जो कॉलेज है उसका वीडियो निकल कर आ रहा है, किस तरह से वहाँ पर भगवाधारी उन स्टूडेंट्स ने जो तथाकथित और फर्जी हिंदू हैं उन्होंने किस तरह से एक मुस्लिम छात्रा जो सर पर दुपट्टा डालकर आई थी उसको किस तरह से हरेस किया और किस तरह से उसको जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की है। आप देखिए, वीडियो देखिए। आपने वीडियो देख लिया होगा और अंदाजा भी कर लिया होगा कि वो लोग पूरे गुंडागर्दी पे उतरे हों और जैसे ही उन्होंने छात्रा को सर पर दुपट्टा रखे हुए देखा तो पूरी तरह से उसकी तरफ लपके, ऐसा मतलब पूरी तरह से कानून को भी अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं ये लोग। आपको पता होगा कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसने ये पाबंदी लगाई है कि जब तक अंतरिम फैसला इस मामले में नहीं आ जाता सब धार्मिक वस्त्र, मजहबी लिबास, रिलीजियस क्लॉथ पहनकर क्लास में जाने के ऊपर पाबंदी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हम आपके साथ सबूत पेश करेंगे कि ये जो छात्राएं सर पर दुपट्टा डाल कर गई हैं, दुपट्टा डालने को इन्होंने वही जो हिजाब वाला रंग देने की कोशिश की है, वही हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। आपको मालूम होगा कि लगातार जो वहाँ पर जो हिजाब को लेकर भगवा गमछे पहनकर स्टूडेंट्स आ गए थे और नीले गमछे पहनकर स्टूडेंट्स आ गए थे और सिर्फ इस मुद्दे को तूल देने का मकसद था, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी चाहती है किसी भी तरह से कोई भी इशू ऐसा खड़ा हो कि जो है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जाए। आपको अंदाज़ा होगा कि देश जहां एक तरफ यूक्रेन से अपने छात्रों को निकालने के लिए परेशान है, अपने छात्रों को सही सलामत देश लाने के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वहीं पर ये तथाकथित और फर्जी हिंदूवाद के नाम पर और फर्जी जो है हिंदू समाज के नाम पर ये अपने आप को फर्ज हिंदू बताते हैं, लेकिन सही मायने में ये हिंदू समाज पर भी कलंक है। कोई भी धर्म किसी के विशेष टिप्पणी कर पर किसी का इस्तेसाल करने की आज़ादी नहीं देता है। आप देखिए कि इस वीडियो में किस तरह से वहाँ पर अगर पुलिस और प्रशासन बीच में ना आता तो ये उन छात्रों में पूरी तरह से टूट पड़ते और पूरी तरह से वहाँ पर जो है माहौल ख़राब कर देते। आपने इस वीडियो में देखकर ये अंदाज़ा खुद कर लिया होगा। आपको बता दें दोस्तों, लगातार वहाँ पर जो है कर्नाटक में एक से एक बढ़कर इशू मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है। हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो है अभी कल परसों में भी एक दरगाह में जबरन घुसकर, ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको मालूम हो जाए कि कर्नाटक में क्या स्थिति है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर और मुस्लिम समाज को खासतौर पर टारगेट बनाकर किस तरह से उनको शिकार बनाया जा रहा है। हमने आपको कल भी दिखाया था और परसों भी उसके स्टार्टिंग की जो घटना थी वो दिखाई थी, जिसमें क्या जो बीजेपी के जो
विधायक बीजेपी के सांसद तक पर आरोप है और उनके कार्यकर्ता तो साथ में थे ही कि उन्होंने जबरन अलन दरगाह को में घुसकर जो है उन्होंने पूजा अर्चना की थी, जिसके वहां पर बाद वहां पर माहौल खराब हो गया था। आपको बता दें दोस्तों कि ये वीडियो जो है जो हमने अभी आपको दिखाया स्टूडेंट्स पर जो हरेस करने का मामला है, इमरान खान है, इन्होंने ट्वीट किया है इसको। इनको बाकायदा पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है और जो पत्रकार हैं पेशे से, लिखते हैं कि हैशटैग मुस्लिम स्टूडेंट्स हु रोट एग्जाम वियरिंग अ दुपट्टा नॉट पिनिंग इट लाइक हिजाब। मतलब इन्होंने दुपट्टा पहना हुआ था जो हिजाब की तरह नहीं था, ये हिजाब की तरह। वो वर हरेस्ड बाई स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस इन मैंगलोर एट गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज। ये सीधे तौर पर इन्होंने जो स्पष्टीकरण इसकी डिटेल्स लिखी है कि ये जो छात्राएं थी वहां पर इन्होंने एग्जाम लिखा था, एग्जाम लिखने के लिए आई थी, एग्जाम देने के लिए जो हिजाब की तरह दुपट्टा इन्होंने डाल भी नहीं रखा था, दुपट्टा सर पर डालकर इन्होंने एग्जाम देने की कोशिश की, एग्जाम के लिए आई थी। लेकिन इसका जो विरोध किया, इनको जो बाकायदा हरेस किया गया, इनको जो है जहनी तनाव बनाने के, जहनी तौर पर इनको दबाव बनाने की कोशिश की गई, इनको हरेस किया गया कि जो राइट विंग है यानी बजरंग दल, शिवसेना और जो संघ विचारधारा के जो शरारती तत्व हैं जो उनके जरिए इनको हरेस किया गया और इनको जो है परेशान करने के, इनको प्रताड़ित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हुआ है सब कुछ मंगलोर के फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, जो सबसे आला सतही कॉलेज होते हैं, उसमें ये सब वारदात हो रही है। प्रिंसिपल हैड ग्रांटेड देम परमिशन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। मतलब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि ये जो दुपट्टा पहन कर आई थी ये भी प्रिंसिपल की जो परमिशन के बाद पहन कर आई थी। आप देखिए किस तरह की गुंडागर्दी इन्होंने मचा रखी है, किस तरह की तांडवगिरी इन्होंने मचा रखी है कि सीधे तौर पर हमला करने पर उतारू हो गए हैं, जबकि जो छात्राएं हैं वो प्रशासन से इजाजत लेकर ये जो है दुपट्टा पहन कर आई थी। और इसका सबूत ये आपके सामने हमने पेश किया है, ट्वीट आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से वो परमिशन प्रिंसिपल से लेकर जो वहाँ पर जो अटेंडेंस और हाजिरी देने और एग्ज़ाम देने अपने पहुंची थी, जिसके बाद भी वहाँ पर गुंडागर्दी करने वाले शरारती तत्व, शरारत फैलाने वाले तत्व जो हैं, उन्होंने पूरी तरह से जो भगवा और बजरंग दल और जो भगवाधारी और तथाकथित जो फर्जी तंजीमें हैं उनके जो लोग हैं, उन्होंने उनको हरेस किया गया। आपको बता दें कि इसमें कॉप्स इंटरवेंड एंड कंट्रोल द सिचुएशन। ये सीधे तौर पर लिखते हैं कि जो पुलिस है उसने वहाँ पर सिचुएशन को इंटरफियर किया, मुदाखलत की, उसके बाद वहाँ पर सिचुएशन जो है कंट्रोल में आई। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए अगर पुलिस वहाँ पर मौजूद न होती तो ये मामला किस हद तक तूल जा सकता था, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब परमिशन के बावजूद ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, एक कहीं का संस्था का परमिशन, लॉ एंड ऑर्डर होता है और वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, अगर कोई शिकायत थी तो प्रिंसिपल साहब को जो जाके करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि एबीवीपी के जो छात्र स्टूडेंट्स हैं, साई सिंधु इनका नाम बताया जा रहा है, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं और अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से इनको जो हरेस किया गया है। सीधे तौर पर इनको टारगेट बनाया गया है कि जो ये एबीवीपी के जो भगवा है धारी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनको जो हरेस किया गया है। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से कि किस तरह से एक तरफ विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं मोदी जी, मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं और वो खुद अपने आप को पिछड़ा बताते हैं कि मध्यम बिल्कुल पिछड़े वर्ग से नीचे से उठकर आए हैं। क्या इस तरह से ये समाज देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ यूक्रेन और दीगर फंसे छात्रों को निकालने के लिए परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है, वहीं जहां पर मोदी जी बात कर रहे हैं कि आपको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, यही इस देश में पढ़िए, उस देश में देखिए कि किस हालत को पर इन्होंने जो एबीवीपी के छात्र हैं, इनकी हरकतों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कहां तक इन्होंने देश को पहुंचा दिया है। जो रात दिन नफरत थाली भर पर परोसी गई थी, उसका अंदाजा लगाइए, उसकी सतह देखिए वो कहां पर पहुंच गई है। जमीन से रेंगती ये जो नफरत थी आज ये ऊंची चोटी पर पहुंचा दी गई है। रात दिन धर्म संसदों के नाम पर, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के, मॉब लिंचिंग के नाम पर, धर्म संसदों के नाम पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह पर दाढ़ी टोपी और जो है क्रिश्चियनों के साथ मारपीट और इन सब को लेकर दिन रात ये नफरत इतनी फैलाई जा रही है दोस्तों कि ये पूरी तरह से समाज के लिए हानिकारक हो गई है। समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा आज के दौर में नफरत है। नफरत ही की बुनियाद पर समाज पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। इस देश की पूरे जो विश्व में जो इंसल्ट हो रही है, आपको मालूम होगा कि हिजाब पर भी जो पूरी दुनिया में इंसल्ट हुई हिंदुस्तान की, वही ये भगवा छात्र, यही भगवा छात्र और भगवा विचारधारा वाले छात्र थे जिनके कारण पूरे देश में इनको इंसल्ट हुई, पूरे देश की, जिन्होंने मुस्कान के साथ जो उनको घेरने की कोशिश की गई थी।
दोस्तों आपको पूरा प्रकरण मालूम हो गया होगा और आपको अंदाजा हो गया होगा कर्नाटक की स्थिति फिलहाल कैसी है, किस तरह से वहां पर मुस्लिमों को और माइनॉरिटीज को शिकार बनाया जा रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसको जो लाइक करें और हमारे चैनल को जो है दोस्तों साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में और जो हमने आपको प्रकरण बताया है, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।